अस्सलामुअलैकुम। कल एक साहब ने सवाल किया था कि खुसरवा का मानी क्या होता है। बहुत मशहूर शेर है अहमद रज़ा ख़ान बरेलवी का। फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। मतलब अजीब अजीब अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। फरेरा, उलू। अजीब इसलिए कह रहा हूँ कि ये आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे फरेरा क्या है, उलू क्या है, खुसरवा क्या है। ये सब कुछ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो ये शेर तो आपने सुना, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। पहले मानी की तरफ चलते हैं। फ़र्श वाले यानी फ़र्श मतलब मफ़हूम क्या है, ज़मीन वाले जो हम लोग हैं। उसके बाद है शौकत। शौकत कहते हैं रोबो दबदबा को। उलू, उलू कहते हैं बुलंदी को। खुसरवा कहते हैं अज़मत व जलालत को, अज़मत किसी का बहुत अजीम होना। और फरेरा कहा जाता है झंडा को। तो अब यहाँ से देख लें, फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। तो ये किससे कहा जाता है, कहा जा रहा है खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। तो यहाँ ये कहा जा सकता है कि या रसूलल्लाह, आपकी अज़मत, आपकी मतलब आपकी अज़मत के झंडे तो अर्श पर लहरा रहे हैं। इन फ़र्श वालों को क्या पता कि आपकी अज़मत की शान क्या है। मैं एक बात आपको बता दूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो एहसानात हम सभी पर हैं, हम उन एहसानात को नहीं शुमार कर सकते। हम नहीं जानते हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा क्या है। हम एक इंसानी जहन के मुताबिक ये ख्याल कर सकते हैं कि अल्लाह के बाद अगर कोई ज़ात है सबसे ज़्यादा काबिल एहतराम तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। लेकिन हम ये नहीं जानते हैं कि आपका मकाम क्या है। हम एक इंसानी जहन के मुताबिक बस वही सोच सकते हैं जितनी हमारी ताकत है। तो यहाँ यही कहा गया कि फ़र्श वाले, ये ज़मीन वाले हैं, ये कभी नहीं जान सकते हैं कि आपकी अज़मत, आपका मर्तबा क्या है। ये ज़मीन वाले के बस की बात नहीं है। उसके बाद है खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। खुसरवा यानी अज़मत व जलालत। तो आपका जो फरेरा है वो अज़मत व जलालत वाला है, यानी आपकी अज़मत का जो झंडा है वो कहाँ उड़ता है? फ़र्श पे, ये अर्श पे फहरा रहा है। फ़र्श वाले की ये ताकत नहीं है, फ़र्श वाले के अंदर वो मतलब ताकत नहीं है, वो जानकारी नहीं है, वो मालूमात नहीं है जो आपके बारे में पता कर सके कि आपकी अज़मत क्या है। आपकी अज़मत का झंडा अर्श पर लहरा रहा है और इस बात से किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेराज का जो वाक़या है इससे सब कुछ ज़ाहिर है। अब एक ख़ास बात मैं यहाँ आपको बता दूँ कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई थी उस वक्त झंडे लगाए गए थे। कहाँ कहाँ लगाए गए थे? तो एक झंडा जिब्रील अलैहिस्सलाम के हाथ काबा की छत पर लगाया गया था, एक मशरिक़ में, एक मगरिब में, और एक रवायत है कि बैतुल मुक़द्दस के ऊपर भी, यानी बैतुल मुक़द्दस की छत पर भी एक झंडा लगाया गया था, और एक आसमान और ज़मीन के दरमियान झंडा लगाया गया, और एक हज़रत आमना के घर की छत पर, और एक आसमान पर मौजूद बैतुल मामूर पर। बैतुल मामूर कौन सी जगह है? जो खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। नीचे खाना काबा, ऊपर जो जगह है उसको बैतुल मामूर कहा जाता है। तो खाना काबा पर भी एक झंडा लगाया गया था और एक बैतुल मामूर पर भी लगाया गया था। तो ये झंडा, ये जो झंडे हैं, ये झंडे शान की अलामत हैं। ये पहचान होती है किसी कौम की, किसी ख़ास कबीले की, किसी ख़ास ख़ानदान की, किसी मुल्क की। तो ये पहचान होती है, और यहाँ इस झंडे का जो इस्तेमाल हुआ है वो इसी हवाले से हुआ है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान क्या है ये हम नहीं जान सकते, या दुनिया वाले नहीं जान सकते, फ़र्श वाले नहीं जान सकते, क्योंकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की जो शान है एक इंसान कैसे जान सकता है। उनके शान व मर्तबे के झंडे वो अर्श आज़म पर लहरा रहे हैं। उम्मीद आपने समझ लिया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।